कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट ना धोखे से साइन करवाया आपने मुझसे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भेजा नहीं गया था, या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इसमें से कोई भी क्लॉज चेंज किया गया है? अगर नहीं तो धोखा कैसे हुआ? तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, तुम प्रॉब्लम में हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम से तुम्हारी माँ बाहर नहीं निकालेगी तो कौन निकालेगा? आज पता चला ईवीएम में इतना एटीट्यूड कहाँ से आया। मौज लगा दी आंटी जी। भीगी बिल्ली शेरनी कैसे बन गई? मैंने सोचा था सूरज की वजह से इसमें हिम्मत आई है, पर ये तो बिना सूरज के भी मेरे सामने बैठ के जुबान चला रही है। थैंक यू। पहली बात तो ये है कि माँ कहलाने का हक आप खो चुकी है, और दूसरी बात ये है कि जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मुझे पता नहीं था कि मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब तो पता चल गया, तो इट्स अप टू यू। या तो 50 करोड़ दे दो और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दो। आई हैव नो प्रॉब्लम्स। मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टू हेल विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। दादी कुछ तो कर रही है। मौका मिलते ही मैं ये गोलियां सावित्री के खाने में मिला दूंगी, और इन गोलियों को खाते ही सावित्री को फिर से दौरा पड़ेगा और उसे फिर से इसी मेंटल असाइलम में आना पड़ेगा। चाल तो तूने अच्छी चली थी सावित्री, पर तू भूल गई सास सास होती है और बहू बहू। अब तू देख तेरी सास तेरे साथ क्या करती है। दादी आंटी जी को ड्रग करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। नहीं 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 नहीं। हेलो आंटी जी, ये क्या किया आपने? इश्की मैं बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तुम डिसाइड कर लो। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन करना है या फिर पेनल्टी देनी है। इट्स अप टू यू। अरे रब्बा, दादी ने आंटी जी को क्या पिला दिया? अब आएगा मजा। दादी ने जरूर आंटी जी को वही ड्रग्स दी होंगी जो उन्हें हॉस्पिटल में दी जाती थी। अगर उन ड्रग्स का असर शुरू हो गया तो अब तक जो भी करा है सब पे पानी फिर जाएगा। हेलो, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? तू ठीक है ना? जब से वो आई है ना, तब से ना मैं ठीक हूँ और ना भैया। आई नो यार, देख मैं भाई का तो कुछ नहीं कर सकता, बट तुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। कैसे? ये बता के कि रिया डॉक्टर के पास फिर से आई है। व्हाट? एक सेकेंड, तुझे ये बात कैसे पता? जैसे नॉर्मल लोगों को पता चलता है,
फॉलो करके। कार्तिक, नॉर्मल लोग किसी का पीछा नहीं करते। सीक्रेट एजेंट्स तो करते हैं ना। शक्ल तेरी ट्रैवल एजेंट वाली और काम तुझे सीक्रेट एजेंट वाले करने। तू रुक, मैं वहाँ आ रही हूँ। लिसन, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। आ रही हूँ। हाँ नहीं करूँगा, बट जल्दी आ जा। आई जस्ट होप कि ये रिया ना भाई और भाभी के बीच में कुछ प्रॉब्लम ना कर दे। पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। जल्दी आ। मैं आपकी ना इन ट्रिक्स में फंसने नहीं वाला। अच्छी तरह जानता हूं मैं आपको। ये हमेशा से ऐसी ही है। जहां पैसा मिलता है ये उधर ही भागती है। लगता है मम्मी जी ने फिर से मुझे वो दवाइयाँ दे दी। चलो आज चले। लोहे को लोहा काटता है। अब मैं मुसीबत को मुसीबत से काटूंगी। अरे कोई गिनी को बचा लो, वरना उसका पापड़ बन जाएगा। हेलो आंटी। सरला आंटी उठिए। अरे अरे, इसे उठाओ। गिन्नी, गिन्नी जी उठो। उठिए। गिन्नी जी किसने किया ये? तू मेरे पे आके गिरा ना, तो जाके मैं गिन्नी पे गिरी। हाँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं। सरू, हाँ, किसी ने ट्रक का नंबर नोट किया? कौन सा ट्रक? मेरे ऊपर ट्रक चढ़ गया था सरू। मैनेजर क्या चला? बुला उसको। मैनेजर, कैसे कैसे वेटर रखे आपने? हाँ, आपके इस वेटर ने मेरी किटी का पूरा मर्डर ही कर डाला। ए मैनेजर, रेस्टोरेंट के अंदर ट्रक कैसे आया? आंटी जी उठिए, जल्दी जल्दी चलिए। उठिए उठिए, आराम से। यार ये सोनू कहाँ रह गई? कार्तिक, ये तू कैसी चीप हरकतें कर रहा है? ऐसी घटिया हरकतें करेगा तो हम में और रिया में क्या फर्क रह जाएगा? तू ये ना भाई टाइप वाली बातें मत कर। देख रिया ना भाई और भाभी के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। और ये ना हम लोग ना ये जगह जासूस अवार्ड के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो इश्कान के लिए कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? तू जाके पता कर कि रिया को हुआ क्या है। हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगी यार, मुझसे नहीं होगा। मेरी डरपोक बहन सुन, भाई के लिए नहीं कर सकती? कार्तिक, लेकिन कार्तिक चुप। जा जा। हाँ ठीक है, इश्कान के लिए करना है तुझे। जा 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 जा। सरला आंटी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, जानबूझकर नहीं किया होगा इसने। इसकी जगह मैं सॉरी बोलता हूँ। तुम जाओ ऐसे, जाओ। सरला जी, शांत रहिए, इतना गुस्सा मत करिए। अरे हाँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पर आप लोग यहाँ किस लिए आए थे? किसी से मिलने आए थे क्या? सावित्री, सावित्री कहाँ गई? अभी तो यही थी। अब तक तो दवाई का असर शुरू हो गया होगा, लेकिन ऐसी हालत में सावित्री यहाँ से गई कैसे? रिमोट दादी ने हमें देख लिया तो सेफ्टी हो जाएंगे आंटी जी।
ये मीटिंग छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती है? सावित्री तो आहान की माँ का नाम है ना? वो बाहर ही होगी, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। हेलो हेलो अंकल जी, दादी ने आंटी को कॉफी में ड्रग्स मिलाकर दे दिए। उनका असर शुरू हो गया। मैं आंटी जी को लेकर आ रही हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी। कपड़े वाला किधर है? लोग आ ना जाए कहीं। गाड़ी वाले भैया आप किधर हैं? जल्दी आइए, गाड़ी लेकर आइए जल्दी। आंटी जी बस सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आंटी जी, सावित्री तो आहान की माँ का नाम है ना? है ना? नहीं, पर आप लोग तो उससे नफरत करते थे, तो आज अचानक उससे मिलने क्यों आ गए? ऐसा तो नहीं कि पैसे वैसे लेके नफरत वफरत सब माफ मूफ कर दिया? हाँ ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, तुम्हें पता तो है ना। तू चल यहाँ से। ओ आंटी जी, आप ऐसी मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं आपकी पोती की सास हूँ, समझिए आप। आंटी, दादी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है इसलिए उनके मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी। अरे लड़की वालों को तो स्ट्रेस की आदत हो जाती है, चाहे स्ट्रेस हो कि चाहे डी स्ट्रेस हो। आपको मेरी इज्जत करनी होगी, समझे आप? और आप लोगों को ना लड़के की माँ की इज्जत करना सीखना होगा। सॉरी, गलती से निकल गया। तू चल। गलती से निकल गया? जिसको देखो मुंह उठा के आ जाता है इंसल्ट करने के लिए। आहान भी बाहर आ रहे होंगे। गाड़ी अभी तक आई क्यों नहीं? आंटी जी उठिए, आराम से उठिए, आराम से आइए। हेलो डॉक्टर। क्या हुआ है? डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द है। क्या खाया था आपने? ऐसा कुछ गलत तो कुछ नहीं खाया था, बस घर का खाना, दाल चावल यही सब। कुछ ऐसी चीज तो नहीं थी जिससे आपको रिएक्शन होता है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप इसको 2-3 टाइम ले लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। जी। हाँ डॉक्टर, वो जो पेशेंट अभी गई वो रिया थी ना? आप रिया को जानते हैं? हाँ, जी, शी इज अ गुड फ्रेंड। ओके। हाँ, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आई मीन कोई टेंशन लेने वाली बात या कुछ सीरियस तो नहीं है? सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर नहीं कर सकती। आई अंडरस्टैंड, बस वो दोस्त है तो सोचा पूछ लूँ। इट्स ओके। ये कुछ दवाइयाँ लिख दी, इसको प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ले लीजिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। आइए नीचे, आराम से आइए जल्दी, आराम से जल्दी। क्या कर रही है? बैठिए। बाहर उतरिए। क्या कर रही है? अभी क्या कर रही है? सॉरी, मैं गाड़ी लौटा दूंगी बाद में। ऐसी हालत में सावित्री खुद तो बच के जा नहीं सकती, उसे कोई तो लेकर गया है यहाँ से। सूरज, पर वो तो यहाँ था नहीं, तो जरूर कोई और है। कोई है जो हर कदम पर सावित्री की मदद कर रहा है। ये सब कैसे हुआ है? दादी ने किया। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? अगर हमें मजाक में भी कोई 5 मिनट के लिए कमरे में बंद कर देना तो हमारी जान निकल जाती है। और दादी ने आंटी जी को 20 साल हॉस्पिटल में बंद करके रखा, एक अच्छे खासे इंसान को दवाइयां दे के बीमार बना के रखा, और आज फिर से वही दवाइयां उनके कॉफी में मिलाकर उन्हें दी थी। और सबके सामने आहान भी था वहां पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। इसमें आहान की कोई गलती नहीं है बेटा, उसे तो बचपन से अपनी माँ से नफरत करना सिखाया गया। उसे बस यही पता है कि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर भाग गई थी। इसकी दादी ने उसे पाला है। एक ही दिन में उसका दादी पर से भरोसा नहीं उठ जाएगा, और वो भी बिना किसी वजह से। बचा मैं दूंगी, मैं आहान के आगे दादी की रियलिटी ला कर रहूंगी, मम्मी कसम। देखिए उसकी तो अपनी सास की मदद करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सास की मदद करते करते ना ससुराल वालों को दुश्मन मत बना लेना। तो अभी नई बहू है, तेरा और आहान का रिश्ता भी नया बेटा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि थोड़ा संभल के चल। तो क्या करूं मैं आंटी जी के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती, और मैं तुझे खुद के साथ गलत करते हुए नहीं देख सकती। इसकी
अगर आंटी जी या आहान में से किसी को भी जरा से भी भनक पड़ गई ना कि तू इन दोनों की मदद कर रही है, तो तूने कभी सोचा कि क्या होगा? हम इनके सिस्टम से इन दवाइयों का आफ्टर इफेक्ट हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज फिर से ये दवाइयाँ इनके सिस्टम में आ गई। आज तक हमने इनके मेंटल बैलेंस को रीस्टोर करने में जितनी भी मेहनत की थी, वो सब बर्बाद हो सकती थी। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, आप ये पहले से बेहतर है। पर आंटी जी ठीक हो जाएंगी? घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक गॉड इश्की तुम वहां थी और सावित्री को यहाँ ले आई, वरना पता नहीं वहां पर क्या होता। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते होते रह गई। बाहर आइए। मिस सावित्री, मिस सावित्री, इस तरह शोर मचाना तुम्हारी दादी की नजरों में सही होगा, लेकिन और लोग इसे बदतमीजी कहते हैं, और तुम इस वक्त हमारे घर में बदतमीजी कर रहे हो। मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उस औरत से बात करनी है जो मीटिंग आधी अधूरी छोड़ के निकल गई थी। आप जाइए और उन्हें बुलाइए। मैं भी उस शख्स से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं जिसे अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आती है। दैट्स माई पर्सनल लाइफ। यहाँ मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस करने आया हूँ। ओह, तो इस तरह दूसरों के घर में आकर चीखना, चिल्लाना, बदतमीजी करना, तुम इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हो? मैं तुम्हारे जैसे छोटे बिजनेसमैन के साथ डील करना ही नहीं चाहता था। सॉरी एवीएम, पर आपको सूरज अंकल की बातें सुननी पड़ेंगी। मैं उसके बेटे को एक मौका दूं, वरना तुम्हारे जैसी फैमिली के साथ बिजनेस करना तो दूर, मैं बात करना भी पसंद ना करूं। आपको बिजनेस नहीं करना मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, लेकिन जब तक मैं उस औरत से बात नहीं कर लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मिस सावित्री, तुम बहुत छोटे बिजनेसमैन हो, इसलिए शायद तुम्हें पता ना हो कि कोई भी बड़े लोगों के दरवाजे पर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दे तो बड़े लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि उनके लिए दौड़े चले आए। और सावित्री ने मुझे बताया कि एज यूजुअल कैफे हाउस में तुम्हारी फैमिली ने कैसे तमाशा करना शुरू कर दिया। तो वो वहां बैठकर क्या तुम लोगों का तमाशा देखती? उसे दूसरे काम करने थे तो वापस आ गई। और वैसे भी अब बात करने को रह ही क्या गया है? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, काम शुरू करो या फिर पेनल्टी दो। बस अंकल जी, जल्दी से वो मेन बात बोल दीजिए, वो बहुत जरूरी है। और वैसे भी तुमने क्लियर कर ही दिया है कि सावित्री के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो अब तुम फैमिली मेंबर तो हो नहीं। मेरा पोता उसकी फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, और मैं अपने आहान और सोनू पर उसका साया कभी नहीं पड़ने दूंगी। माताजी, आप हमेशा इसी तरह हाइपर रहती हैं क्या? लिसन यू, काश मैं यहाँ रुककर इस वक्त तुम्हारा पूरा गुस्सा देख पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं। So now, do your job or pay the penalty.